Welcome students, this is Ledger class 5. We are on chapter number 3, Journey into the Past, and lesson number 7, Rip Van Winkle. And according to the chapter name, Journey into the Past, we have some more things which tell us about the past. Now the story is totally based on the past time. Before starting the story, we will read Rip Van Winkle is a short story written by the American author Washington. It is such a well-known tale. Tale means a true narrative that almost every child in the United States has read it or heard it narrated at one time or the other. Means this story based on the past. So Rip Van Winkle is the main character of the story. We will read and have idea what is the story. Long ago, at the foot of the Catskill Mountains basically situated in the New York, there was a small village. In this village lived a man named by Rip Van Winkle. As I told you that this is the main character of the story, and he had a wife and many children and a dog called Wolf. He loved Wolf very much. Rip Van Winkle was a good and kind man. बहुत अच्छा इंसान था. So he was very popular in the village. अपने गांव में बहुत मशहूर था. एट ऑल द चिल्ड्रन लव्ड हिम. सब बच्चे इससे बहुत प्यार करते थे. बट रिप वैन विंकल्स वाइफ वॉज नॉट हैप्पी विद हिम. लेकिन उसकी बीवी उससे बिल्कुल भी खुश ना थी. दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए था, ही स्पेंट द होल डे विलिंग अवे हिज टाइम. विलिंग अवे मीन टू स्पेंड आइडली. अपना सारा दिन फजूल कामों में गुजार देता था. ही डिड नॉट लुक आफ्टर हिज ओन फार्म. यहाँ तक कि वो अपने फार्म की देखभाल भी ना करता. हिज वाइफ स्कॉल्डेड हिम. स्कॉल्डेड मीन चाइल्ड एंड चाइल्ड मीन डांटना. स्कॉल्डेड हिम बट ही डिड नॉट चेंज हिज वे. लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल भी ना बदलता. उसकी बीवी उसको डांटती भी, उससे नाराज़ भी होती, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कामों से बाज ना आता. वन फाइन डे ही गॉट सो बिजी हंटिंग स्कल्स. वो गुलहरियों का शिकार करता था. दैट ही क्लाइम्ड वेरी हाई अप. बहुत शिकार करते करते वो बहुत ऊंचाई तक चला गया. अप द माउंटेन, पहाड़ पर. कौन सा पहाड़ था? Catskill Mountain situated in the New York. He did not even realize, उसको पता भी ना चला, that he had reached one of the highest peaks, कि वो सबसे ऊंची चोटी पर चला गया है. He was about to go down. अभी वो नीचे जाने ही वाला था. But something made him stop. लेकिन किसी चीज़ ने उसको रोका. It was a voice that कॉल्ड. ये एक आवाज़ थी जो कि बुला रही थी. रिप वैन विंकल. ही लुक्ड अराउंड एंड सा अ मैन वॉकिंग स्लोली अप द रॉक्स. वो रुका और देखा कि एक आदमी आहिस्ता से उसकी तरफ आ रहा है. नॉट फॉर फ्रॉम वेयर ही स्टूड. ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ पे वो खड़ा था, वो उससे ज़्यादा दूर तो ना था. एज द मैन केम क्लोजर. जैसे ही आदमी पास आया, रिप वैन विंकल नोटिस्ड. उसने नोटिस किया, उसने जायज़ा लिया दैट द मैन वॉज रादर स्ट्रेंज. कि ये आदमी तो बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब है. ही वॉज शॉर्ट एंड ही हैड अ लॉन्ग ग्रे बियर्ड. उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसका कद जो था वो बहुत छोटा था. यू कैन सी हियर हैविंग ड्रम ऑन हिज बैक एंड यू कैन सी हिज बियर्ड. सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. हिज क्लॉथ्स सीम टू बिलोंग टू द ओल्डन डेज. उसके कपड़े जो थे वो काफ़ी पुराने दिनों के लग रहे थे. ही हैड अ हैवी बैरल ऑन हिज शोल्डर. बैरल मीन ड्रम. ही हैड अ बैरल. The man asked Rip Van Winkle if he could help him carry a barrel. उसने उससे पूछा क्या वो उसकी मदद कर सकता है इस ड्रम को उठाने में. Rip Van Winkle was always ready to help others. वो हमेशा से तैयार रहता था दूसरों की मदद के लिए. So he agreed. इसलिए वो मान गया. The strange man led him higher and higher up. अब वो जो अजीब आदमी था उसको ऊपर से ऊपर तक ले जाता गया. Open next page now, page number 52.
द माउंटेन पाथ्स, वो उसको ऊपर से ऊपर ले जाता गया। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वॉक, काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद, द मैन स्टॉप्ड एट अ क्लियरिंग, वो एक साफ सी जगह पर रुक गया। रिप वैन विंकल वॉज सरप्राइज्ड, वो बहुत ज़्यादा हैरान था। बाय व्हाट ही सा देयर, जब उसने इधर उधर देखा। अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज मैन, अजीबो गरीब लोगों का एक ग्रुप, वर प्लेइंग अ गेम, वहाँ पे गेम खेल रहे थे। ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स एंड देयर फेसेस वर वेरी अनयूजुअल, उनके जो चेहरे थे वो भी कुछ अजीबो गरीब थे, और सब के सब जो थे वो गेम खेल रहे थे। दे लुक्ड सीरियस, वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी थे, नज़र आ रहे थे। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, यहाँ तक कि वो गेम के दौरान भी बहुत सीरियस नज़र आ रहे थे। गेम खेल रहे थे फिर भी बहुत सीरियस थे, संजीदा थे। रिप वैन विंकल कुड नॉट अंडरस्टैंड द मिस्टीरियस साइलेंस, अब वो उनकी जो खामोशी थी उसको बिल्कुल भी ना समझ सका। द मैन, आदमी, हु हैड ब्रॉट रिप वैन विंकल देयर, वो आदमी जो कि इसको वहाँ पे लेके आया। ओपन द बैरल, उसने उस ड्रम को खोला। इनसाइड इट वॉज अ ड्रिंक, इसके अंदर एक मशरूब था। विच ही पोर्ड इनटू लार्ज कप, जो इसने बड़े कप्स में डाला। ही आस्क्ड रिप वैन विंकल, उसने पूछा, उसने उससे कहा टू पास द कप्स राउंड, कि ये कप जो है वो सब में तकसीम कर दे। सोन Rip Van Winkle's fear began to subside. Subside mean go away. जल्दी ही उसका जो खौफ था वो चला गया। He started to the cups around. उसने जल्दी से वो जो कप थे वो तकसीम करने शुरू कर दिए। स्टार्टेड फील क्यूरियस एंड वॉन्टेड टू ट्राई द ड्रिंक, उसने तजस्सुस महसूस किया और वो ड्रिंक जो था, वो मशरूब था, वो पीना चाहा। व्हेन द मैन वॉज नॉट लुकिंग, जब वो आदमी ना देख रहा था, रिप वैन विंकल सीक्रेटली टुक अ सिप, उसने चोरी से एक सिप लिया। द ड्रिंक टेस्टेड वेरी गुड इंडीड, दर हकीकत जो मशरूब था बहुत ज़्यादा खुश जायका थी। सो रिप वैन विंकल सीक्रेटली टुक अ सिप, उसने एक सिप लिया क्योंकि वो बहुत कुछ जायका लगा उसको। देन एनदर, वो एक सिप ज़्यादा से ज़्यादा पीता गया। टिल ही स्टार्टेड टू फील डिजी, अब उसने फील करना शुरू किया कि मदहोश हो रहा है। ही सोन फेल इनटू अ डीप स्लीप, जल्दी ही वो एक गहरी नींद में सो गया। लेट्स सी व्हाट हैपन नाउ। व्हेन रिप वैन विंकल अवोक, जब वो जागा, ही फाउंड हिमसेल्फ इन द ग्रासी स्पॉट, उसने अपने आप को एक ग्रासी स्पॉट जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास थी वहाँ पे उसने खुद को पाया। वेयर हैड द फर्स्ट मेट द स्ट्रेंज मैन, जहाँ उसने सबसे पहली दफ़ा जहाँ पे वो उस अजीबो गरीब आदमी से मिला था, वो वहाँ पे उसने खुद को पाया। हिज डॉग वॉज मिसिंग, इसका डॉग भी उसके साथ ना था। एंड हिज गन सीम्ड रस्टी, उसकी जो गन थी वो भी, उसको भी जंग लगा हुआ था, जंग आलूदा नज़र आ रही थी। ही स्लोली रिमेंबर्ड व्हाट हैड हैपेंड लास्ट नाइट, उसने आहिस्ता आहिस्ता से याद करना शुरू किया कि पिछली रात को क्या हुआ था। ही देन स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स हिज विलेज, फिर उसने आहिस्ता से अपने गाँव की तरफ जाना शुरू किया। व्हेन रिप वैन विंकल एंटर्ड द विलेज, जब वो गांव में दाखिल हुआ, ही पास्ड बाय सम विलेजर्स होम ही डिड नॉट नो, कुछ गाँव के लोगों के पास से वो गुजरा। यू कैन सी इन द पिक्चर, लेकिन वो इन लोगों को जानता ही नहीं था। द विलेजर्स ऑल्सो सीम्ड टू फाइंड रिप वैन विंकल, वो भी ये देख रहे थे, गांव के लोग भी उनको भी रिप वैन विंकल जो था वो अजीबो गरीब लग रहा था। विंकल डिड द सेम, दिस stared at him in surprise, वो हैरानगी से इसकी तरफ देख रहे थे और वैसे ही हैरानगी के साथ वो भी उन लोगों की तरफ देख रहा था। एंड देन ही गॉट अ शॉक, हिज बियर्ड हैड ग्रोन 1 फुट लॉन्ग, फिर उसको पता चला कि उसकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट जो है वो लंबी हो चुकी है। अचानक से उसने महसूस किया। द चिल्ड्रन रैन आफ्टर हिम, बच्चे इसके पीछे भागने लगे। पॉइंटिंग एट हिज बियर्ड एंड मेकिंग फन ऑफ हिम, बच्चे इसके पीछे भागने लगे और इसका मजाक उड़ाने लगे उसकी दाढ़ी को देखकर। रिप वैन विंकल वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा उदास था। एंड कुड नॉट बिलीव हिज आइज, और उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। द
village had become much larger. गाँव तो बहुत बड़ा हो गया था. There were rows and rows of new houses. बहुत ज़्यादा कितारें लगी हुई थी नए घरों की. And he did not recognize any of the name in front of the house. अब जो घरों के सामने नाम लिखे हुए थे उसको तो उनकी भी पहचान न रही. When Rip Van Winkle reached his house, जब वो अपने घर में पहुंचा, he found that it was in ruin, कि उसका घर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तबाह हो चुका था. The windows were broken, खिड़कियाँ टूटी हुई. And the roof had fallen, छत गिरी हुई. Rip Van Winkle ran inside and called out for his wife. वो अंदर भागा और अपनी बीवी को बुलाने लगा. And children, अपने बीवी बच्चों को बुला रहा था. बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई भी जवाब ना था. फीलिंग सिक विद वरी, उसने अपने आप को बीमार महसूस किया, परेशानी महसूस की. ही हरीड टू द विलेज इन, वो जल्दी से एक मेहमान सराय में गया जो कि उसके गांव में था. टू आस्क हिज फ्रेंड्स व्हाट हैड हैपन, अपने दोस्तों से पूछने के आखिर हुआ क्या. अ लार्ज बिल्डिंग स्टूड इन द प्लेस ऑफ द प्रीटी लिटिल इन, एक बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे बन गई थी जहाँ पे एक छोटा सा मेहमान सराय हुआ करता था. मैनी पीपल हैड गैदर्ड आउटसाइड द बिल्डिंग, बहुत सारे लोग इसके बाहर जमा थे. एंड वर टॉकिंग लाउडली, और ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे. वन मैन आस्क्ड रिप वैन विंकल, एक आदमी ने उससे पूछा व्हाट ही वॉज डूइंग देयर, कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था. एंड हु ही वांटेड टू सी, और वो किससे मिलना चाहता है. रिप वैन विंकल said he wanted to see some of the friends he used to meet at the inn. वो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता है जहाँ उन दोस्तों से वो यहाँ मिलने का आदी था. They asked him to name his friends, उन्होंने उसके दोस्तों के नाम पूछे. He started to name them, उसने नाम बताना शुरू किए. As Rip Van Winkle named one of his friends, जैसे ही उसने अपने एक दोस्त का नाम लिया, he was told, उससे बताया गया that the friend had died 18 years ago, कि 18 साल पहले उसका वो दोस्त तो मर चुका है. Rip Van Winkle lost the courage, उसने अपनी हिम्मत हार दी, हौसला छोड़ दिया. To ask his other friends, कि वो अपने दूसरे दोस्तों का नाम कैसे ले. हु आर यू, कौन हो तुम. आज वन ऑफ द मैन, एक आदमी ने पूछा. एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, सब कुछ बदल गया. आई डोंट नो हु आई एम, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ. सेड रिप वैन विंकल, उसने कहा. जस्ट देन अ वुमेन क्राइंग कैरिंग अ चाइल्ड, एक उसी वक्त एक वुमेन एक बच्चे को उठाते हुए पास्ड थ्रू द क्राउड, उस रश के पास से गुजरी. टू टेक अ लुक एट द ग्रे बियर्ड मैन, कि उस आदमी को देखे, ग्रे दाढ़ी वाले आदमी को देखे. द चाइल्ड गॉट फ्राइटेंड, बच्चा तो डर गया उसको देखकर. एंड हिज ग्रे बियर्ड, उसको और उसकी दाढ़ी को देखकर. एंड बिगन टू क्राई, और रोने लगा. रिप वैन विंकल वॉज स्टार्टल्ड, वो चौंक गया. व्हेन ही हियर द बेबीज मदर से, जब उसकी मम्मा कह रही थी हश रिप. ही लुक्ड एट हर, और उसने देखा उसकी तरफ. द वुमेन्स फेस एंड वॉइस वर फेमिलियर. ही आस्क्ड हर टू टेल हिम हर नेम एंड दैट ऑफ हर फादर, उसने पूछा कि अपना नाम बताओ और अपने फादर का नाम बताओ. हर फादर वॉज नन अदर देन रिप वैन विंकल हिमसेल्फ, उसका फादर वही जो एक खातून वहाँ पे आई थी वो उसकी ही बेटी थी. द वुमेन सेड दैट हर फादर हैड गॉन अवे 20 years ago and had never returned. उस खातून ने उससे बताया कि उसका फादर 20 साल पहले गया था और अभी तक वापस ना आया. रिप वैन विंकल रश्ड टू द वुमेन, वो उसकी तरफ भागा. एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड, और उसको गले से लगाया. आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा बाप हूँ. ही सेड, उसने कहा. रिप वैन विंकल, एवरीबॉडी वॉज अमेज्ड, हर कोई हैरान था. एंड स्टेयर्ड, और उसको घूर रहा था. स्टेयर्ड एट हिम विद देयर माउथ्स ओपन, खुले मुँहों से उसकी तरफ घूर रहे थे सब लोग. रिप वैन विंकल टोल्ड हिज टेल, उसने अपनी कहानी सुनाई. बट नो बॉडी बिलीव्ड हिम, लेकिन किसी ने भी उसका एतबार ना किया. Just then one of the oldest men in the village came walking down the road. एक पुराना आदमी, एक बूढ़ा आदमी, ज़ईफ़ आदमी उनकी तरफ आया. He recognized Rip Van Winkle instantly, उसने उसको पहचान लिया. On hearing his story, उसकी कहानी को सुनते हुए, the old man told everyone that the Catskill Mountains were known to be haunted by strange beings who had
हु डिड स्ट्रेंज थिंग्स, कि ये जो कैट्सकिल माउंटेन्स हैं ये वाकई ही वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब लोगों का साया है. दिस एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपन टू रिप वैन विंकल एंड नो बॉडी हैड एनी डाउट्स अबाउट हिम एनी मोर. और यहाँ पे जब उस आदमी ने बताया कि वाकई ही वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब लोगों का साया है, कुछ लोग रहते हैं और ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, तो फिर लोगों ने रिप वैन विंकल का यकीन किया. So students, this is the very interesting story. You can learn translation and words meaning given in the notes. And today's lecture, I hope you have enjoyed it and learn it properly. Okay, Allah Hafiz. In next video we will have its exercise. Allah Hafiz.